This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 25 मार्च के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे ईद के बाद थोड़ी सी KC 100 इसमें सरगर्मी देखने में आ रही है। और ये हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब एक इंटरेस्ट जो है वो बाइंग का आया है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि जो भी सूरत हाल अगर थोड़ी सी बेहतर हो मशरक़ वस्ता में ख़लीज फ़ारिस के अंदर, तो ये है कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जो है वो KC 100 वगैरह में आ रहा है। तो इसलिए हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, पहलुओं पे। एक तो पहली बात ये है कि जो ऑयल प्राइसेस जो हमसे नती हैं वो तो अभी भी हनूज़ $100 से ज़्यादा हैं। तो इसका हुकूमत पाकिस्तान ने ये करा कि उन्होंने जो कीमतें बढ़ाई, पहले लाइट डीज़ल ऑयल की भी बढ़ाई और केरोसिन की भी बढ़ाई। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर हमारे ज़रई शोबे में बहुत ज़्यादा होती हैं। वॉल्यूम इनका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो प्राइस पहलू जो है बढ़ाना और उसके बाद पे ऊपर तले पे हमने देखा कि हाई ऑक्टेन की भी कीमत जो है वो बढ़ा दी। और अब स्टेशंस पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन ₹600 पर लीटर से ज़रा नीचे मिल रहा है। तो ये है कि ये एक सिग्निफ़ाई करता है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं और आवाम को पास ऑन किया जा रहा है। तो ये इशारा करता है कि मुमकिना तौर पे पेट्रोल और डीज़ल पे भी ये मामलात आ ही जाएँगे। तो जो तीसरी दुनिया का मुल्क जैसे पाकिस्तान, अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है ये जो भी मामलात चल रहे हैं तो उसका एक बहुत असर जो है वो आ रहा है। तो इसमें ज़ाहिर बात है इससे ट्रेड और बिज़नेसेस और ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका भी जैसे होगा, जो कि गैस इस्तेमाल करती हैं। अब ज़ाहिर बात है ये RLNG की फ़ोर्स मेजोर की वजह से कतर की, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके अब वो मुतबादल ज़राए कोशिश करेंगे कि आएँ, वो KC 100 के क्रेडिट पे आएँ। तो इस तरह बुनियादी तौर से जो है वो चीज़ें होंगी। अभी हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे असर जो है वो लेगा और ट्रेड इंडस्ट्री पे भी आएगा, एग्रीकल्चर पे भी आएगा, फ़र्क आएगा। फिर इसके अलावा ये कि आप जानते हैं आगे चलकर रेमिटेंसेस, अभी तो हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस का फ़्लो अच्छा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बहुत ज़बरदस्त $21.6 बिलियन डॉलर्स, ये थोड़े से हम देख रहे हैं कि बेहतर होने की तरफ हैं। लेकिन आगे आने वाले माह उसमें साल में क्या होते हैं ये अभी इसके असरात देखना बाकी हैं। इसी असना में हम देख रहे हैं कि कुछ जो जो डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हो रही हैं, पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आ गया है ज़बरदस्त किस्म का। तो ये हमारी मतलब मार्केट इसका भी कोई एक मस्बत पहलू ले सकती है। तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि अगर हम कामयाब हो गए और ये है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार जो है बहुत ज़बरदस्त हो गया, तो इसका मैं समझता हूँ अच्छा असर भी आएगा। और माशी तौर पे मुमकिन तौर पे हम कंसेशंस कुछ ममालिक से लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है इस वक्त, ताकि ये कि हमारे यहाँ जो फ़ॉरेन एक्सचेंज, ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं उनमें डिप्लीशन ना आए किसी भी तरीके से। और ये कि एक्सपोर्ट का फ़्लो जारी रहे, करंट अकाउंट डेफिसिट की पिक्चर बड़ी, ये डेफिसिट बड़ा ना हो। जैसे कि हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि हम कंट्रोल न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि कभी-कभी सरप्लस भी हम कर लेते हैं। तो वो सूरत हाल जो है वो ख़राब ना हो। फिर हमारी जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है रेट जो हम 279 280 का देख रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, वो भी चीज़ जो है अपनी जगह हनूज़ बरकरार रहे। तो ये अहम चीज़ है जो हमारी मार्केट के मेन ड्राइवर है या कैटलिस्ट है, जो हमारी मार्केट को स्टेबल रख सकती है। मुमकिन तौर पे यही है कि हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करेगी कि ये जो टॉक्स हैं ये इस्लामाबाद में ये कामयाब हो और ये कि पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहे। तो आगे आए हम चलते हैं हमारी मार्केट के अंदर, जो हमने पोर्टफोलियोज़ पर हम हमेशा बात करते हैं। तो पोर्टफोलियोज़ पे मैंने हमेशा बात करी यहाँ पे हब पावर के ऊपर। हब पावर में जारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप जानते हैं BYD मेगा मोटर्स के ज़रिए से असेंबली घरों में, उसके अलावा जो अगर ये जो SPM जो PSO का जो स्टोरेज है वो भी उस हवाले से जो बातचीत थी। उसके अलावा फिर ये कि जो हम जानते हैं ENI के जो कुएँ बहुत सारे इसमें आ गए थे, तो उसके रिज़ल्ट्स। तो ये है कि हब पावर का डिविडेंड तो हम देख रहे हैं हर क्वार्टर में वही ₹5-5 और ₹20 साल का, और 10% डिविडेंड यील्ड और 5.7 का P रेशो और 1 की प्राइस टू बुक वैल्यू से कम। तो ये तो हब पावर का मैं यहाँ पे एक तजिया मैंने पेश किया कि पोर्टफोलियो के अंदर उसके लिए
उसके अलावा मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में, अगर आपको याद हो, ईद से पहले मैं हबीब बैंक पे भी मैंने बात करी और फुसन जो उनके कैलेंडर ईयर के रिजल्ट्स थे और जो डिविडेंड फाइनल क्वार्टर में दिया था 6 रुपये से ऊपर, और ये कि आइंदा आने वाले क्वार्टर में उन डिविडेंड का इजाफ़ा, जो मुतबक्का इजाफ़ा जो है, जो कि अब वो पिछले जो मसाइल जो पिछले 2-3 साल पहले थे उससे निकल के अब डिविडेंड में इजाफ़ा दूसरे बैंकों की तरह, तो उसमें जो हबीब बैंक है वो भी पोर्टफोलियो के अंदर जो है उसी हिसाब से डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से, नुक्ता नज़र से, पे आउट रेशो के हिसाब से आपकी नज़र में जो है वो हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊं। सिक्लिकल जो शेयर्स कहलाते हैं, डिफेंस शेयर के जो शेयर्स होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स, उससे हट के कुछ सिक्लिकल्स कहलाते हैं। उनमें सबसे जो बेहतरीन स्टॉक पाकिस्तान में माना गर्दाना जाता है वो लकी सीमेंट का है, और आप जानते हैं कि काफ़ी लकी सीमेंट अपनी स्प्लिट के बाद से जो है वो यहाँ पे नीचे ज़रूर मिल रहा है। उसकी वजूहत हैं, ज़ाहिर बात है, पीएसडीपी पाकिस्तान में अभी उस हिसाब से ख़र्चा नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़े से मामलात रुके हुए हैं। तो जो बढ़ेंगे तो मुमकिन तौर पे ये जो कंपनियां हैं इनको इनकी इनके डिस्पैचेस बढ़ेंगे, लोकल डिस्पैचेस बढ़ेंगे। अभी तो ये है कि ये एक्सपोर्ट डिस्पैचेस इन कंपनीज़ के अच्छे चल रहे थे पिछले इन्हीं महीनों में। हम उनके नंबर्स में, पामा के इंडस्ट में जो सीमेंट एसोसिएशन के जो नंबर्स थे उसमें हम देखते थे, तो एक्सपोर्ट के नंबर्स जो थे वो बेहतर होते थे। तो ये है कि लकी सीमेंट जो है उसमें ज़ाहिर बात है फर्म्ड अप प्राइसेस पाकिस्तान में सीमेंट बोए की सीमेंट के जो थोड़ा उसकी जो प्राइसेस हैं वो कई जा रही है। तो ये है कि ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उनमें एक लकी सीमेंट जो है वो हमेशा जो है वो होता है, वो मैं हमेशा पोर्टफोलियो में रखने के लिए होता है। फिर ये कि टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप जानते हैं 5G स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के हवाले से, और ये जो डेवलपमेंट थी वो सॉन्ग, जैज़ और यूफ़ोन के हिसाब से थी। यूफ़ोन जो है वो पीटीसी में आता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो है सबसे अहम चीज़ जो 5G स्पेक्ट्रम के अंदर है वो ब्रॉडबैंड का बहुत बड़ा चंक जो है वो पीटीसी में होता है। तो पीटीसी जो है वो पोर्टफोलियो के हिसाब से मैंने इन्हें हमेशा बयान किया। अच्छा, इसी टेलीकॉम टावर्स में जो एक सिलसिला है वो एंग्रो होल्डिंग के अंदर है। एंग्रो होल्डिंग कंपनी थी, मगर अब उसमें 15,000 टावर्स जो हैं आ गए हैं, जो पिछले साल जो जियोन वगैरह की जो एक $600 मिलियन की एक एक्विजिशन थी, अब वो बोलेगी इस साल से रेवेन्यू स्ट्रीम के मामलात हो सकते हैं। तो एंग्लो होल्डिंग भी लाइन लाइट में हो सकता है, मुमकिन तौर पे कोई डिविडेंड्स वगैरह भी, जैसे कि पहले कभी सन 70-80 की दिहाई से एंग्रोज, या उससे पहले जो उसका नाम था एक्जन वगैरह, वो डिविडेंड्स वगैरह दिया करते थे पुराने शेयर होल्डर्स को। कभी आप मैंने एजीएम्स में तो आपको बताएंगे अपने मतलब एंग्रो के डिविडेंड्स वगैरह, तो वो हो सकता है सिलसिला कि वो मुनक़ता हुआ, फिर वो ईफर्ट से शुरू हुआ एंग्रो फर्टिलाइज़र से, अब वो हो सकता है मुमकिन तौर पे एंग्रो होल्डिंग में इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद जो टेलीकॉम का ये प्रोजेक्ट है, टावर्स हैं, मोबाइल टेलकोस के, तो ये जो ये सिलसिला जो है बिनीस का शो हो, तो ये मैंने सोचा कि आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से बताऊँ। ज़ाहिर बात है बाज़ारें तो चलती रहती हैं, और बाज़ारों में कभी गिरावट है और कभी जो है वो एक चढ़ाव है, लेकिन हमें तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में ही ज़्यादा जो है वो बात करनी है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। एक ख़बर थी वो अली बौर फार्मा एजीपी के हवाले से थी कि उनको 5.6 मिलियन शेयर्स जो हैं वो बायबैक उनकी अप्रूवल हुई हो, तो वो एजीएम के अंदर, तो ये एजीएम 20 अप्रैल को है। तो ये इस हवाले से एक बहुत ही चीदा मिनी फार्मा कम थी, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको जो मासिर में चीज़ें थी वो भी आपको बता दूं। तो ये मामला यूँ चलते रहेंगे। पोर्टफोलियो स्टॉक्स के हवाले से मैंने यहाँ पे आपसे पहले बात करी, सबसे पहले हब पावर के हवाले से आपको गिनवाया, फिर दरमियान में मैंने यानी एंग्रो होल्डिंग और यानी बात करी आपसे। ओजीडीसी भी नज़रों में है, और हबीब बैंक के हिसाब से मैंने यहाँ पे बात करी। और वो हबीब बैंक के हिसाब से यूँ कि थोड़ा सा ग्रोथ का वैल्यू दूसरे बैंकों की निस्बत उस तरह ज़्यादा है कि डिविडेंड की पेमेंट जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये लोगों की नज़रों में आ सकता है जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, डिविडेंड जो गिनते हैं, उनके लिए ज़रा सा ये बेहतर एक सूरत हाल है। और यही सूरत हाल जो है वो कि ओजीडीसी में भी है कि ओजीडीसी के भी चूँकि कलेक्शन बेहतर हुआ है, सर्कुलर डेट उस हिसाब से पेट्रोलियम सेक्टर का अब नहीं बन रहा। पहले का तो मौजूद है लेकिन अब नहीं बन रहा, तो इस पर कलेक्शन बढ़ेगा तो उनके डिविडेंड, जैसे हमने दिसंबर के नताइज में देखा कि 4.25 रुपये का डिविडेंड, तो ये डिविडेंड थोड़ा सा हल्का हल्का जो है पे आउट रेशो बढ़ते हुए, तो और यूँ
OGDC में मुसलसल हम PSX पे नोटिस के देख रहे हैं कि यानी डिस्कवरीज़ और नई जो DSTs में उनकी जो आ रही चीज़ें, तो वो चीज़ भी डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान के हाइड्रोकार्बन, उसमें ये OGDC के अंदर जो है वो खबरें आ रही हैं। PSX पे हम मुसलसल नोटिस देख रहे हैं। अभी हमने सिंध के अंदर पसाखी में देखा, कुनर पसाखी, और ये जो पसाखी डेवलपमेंट जो लीज़ है, इसमें मुसलसल डेवलपमेंट हो गया। पसाखी 13 के हवाले से पुरैरिक में हुई, तो ये हम देखते रहेंगे, OGDC में डेवलपमेंट रहेगी। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने पोर्टफोलियो स्टॉक्स डिस्कस किए, हब पावर, एंग्रो होल्डिंग, हबीब बैंक और लकी सीमेंट के आखिर में मैंने OGDC पे ये बात कर ही डाली। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.